सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां शहीद अमृता देवी पार्क का लोकार्पण करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे और उसके अलावा भी हमारे पास गाय के गोवंश पे सुधार के भी विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जैसे आप अच्छा काम करते पशु आहार बनाने का भी, तो पशु आहार बनाने के साथ साथ अभी दूध को खरीदने में आपने द्वारा सरकार का कोई बोनस नहीं होता किसान को प्रोत्साहन देने के लिए। ये कमजोर पक्ष है। हमारी सरकार ये भी तय करेगी कि सुबह शाम दूध जो बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे अपने फसल के ऊपर बोनस देते हैं, ऐसे दूध के प्रत्येक लीटर पे बोनस देंगे। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप भी समझते हो कि जैसे अभी हमारा दुग्ध संघ वर्तमान की सोसाइटियों के बलबूते पर इस दूध का उत्पादन अपने हिसाब से उपयोग करता है, लेकिन इसकी अगर डबल क्षमता बढ़ेगी तो सरकार की मदद और लगेगी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे जैसे हम दूध का बोनस चालू करेंगे तो दूध की मात्रा एकदम बढ़ेगी, तो दूध की जितनी मात्रा बढ़ जाए, हमारे सारे दुग्ध संघ उस दूध को खपाने के लिए उस लायक बनाने की जरूरत है। इसलिए ये रचना बनाने की जरूरत है कि समान रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाना और दूध के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को भी सक्षम बनाना। ये उसके लिए और उचित मार्गदर्शन के आधार पर बगैर किसी को बाहर किए सबको जोड़ते हुए, और दूसरा जो हमारा ब्रांड सांची है वो सांची ही ब्रांड रहेगा, कोई ब्रांड बदलने वाले नहीं। इस ब्रांड की अपनी कीमत है, इसकी वैल्यू है, लोगों का आत्मा जुड़ी, तो सांची ब्रांड ही रहेगा। सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से इसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU किया। इसीलिए हमने कहा कि कहीं कंफ्यूजन कोई खड़ा करे, अपने को कोई कंफ्यूजन में आना नहीं। और हमने ऐसे कई राज्य, जैसे राजस्थान तो ऑलरेडी 4-5 साल से कर ही रहा, ऐसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में उनके साथ जुड़ के काम किया। ऐसे कई राज्यों के साथ, लगभग 18-20 राज्यों के साथ उनका अपना काम चलते चलते अब हमारे अपने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है कि हम इसको अपने साथ इसी प्रकार की मजबूती सरकार की मदद से खड़ा करें और सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाएं। और घर घर, जैसे हम सब जानते हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर कृषि विकास दर लगभग 25% के आसपास पहुंची। किसानों की फसल से आय के साधन में हमने एक तरह से उच्चतम स्थान को छू लिया है। लेकिन किसान की आय को और बढ़ाना, तो किसान की आय को बढ़ाने में एक सरल साधन है पशुपालन। इसलिए पशुपालन को भी बढ़ावा देकर, अब पशुपालन जब हम करते हैं तो पशुपालन की कई पुरानी योजनाओं को भी हमने एक तरह से तिरोहित किया।